ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं, चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, 3 दिन पहले कहा था और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा। राहुल गांधी का ये बयान आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार और वहां के प्रशासनिक तंत्र अपने ही अधिकारी की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि मृतक की पत्नी खुद एक आईएएस अधिकारी है। जरा सोच कर देखिए, जिसका आईपीएस पति अपने ही डिपार्टमेंट में हो रही जातिगत दुर्भावना के चलते एक लेटर लिखकर जान दे देता है। 9 दिनों से शव अंतिम संस्कार की राह देख रहा हो, मृतक की पत्नी आईएएस अधिकारी हो, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। और ऐसे ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनके दुख का सहभागी बनने के लिए खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी को आगे आना पड़ा। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। राहुल गांधी का ये बयान कि दलित होने के कारण इस परिवार, खासकर पति पत्नी को सालों से इनके विभाग के लोग जाति के नाम पर नीचा दिखा रहे थे, ये वो सच्चाई है जो हम आजादी के 75 साल होने पर अमृतकाल मनाने के बाद भी देश से जाति के बड़े होने का टैग नहीं हटा पा रहे। एक कहावत है, इस देश में हर जाति अपनी ही जाति में अपने से छोटे लोग ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही देश में दलित कहीं भी हो, किसी भी पद पर पहुंच जाए, उसे जातिगत दुर्भावना का सामना करना पड़ता है। सोचिए जरा, आईपीएस और आईएएस जैसे सरकारी पद पर होने के बाद भी जो आईपीएस पूरन सिंह के साथ हुआ, उससे बुरा सलूक तो रोज निचले तबके के लोगों के साथ होता होगा। यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि आपने पूरन कुमार की 2 बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा करिए, और जो पूरन कुमार का अंतिम संस्कार है उसे होने दीजिए, ये तमाशा बंद करिए। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए, और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए, और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। इंसानियत की जहनियत पर सवाल है कि क्या कोई जाति के हिसाब से बड़ा होता है कि कर्मों के हिसाब से। अब आधुनिकता की दौड़ में दुनिया मंगल पर पहुंच गई है, तब भी भारत के लोग जाति से आगे नहीं बढ़ पाए। ये पूरन कुमार आईपीएस न होते तो शायद हमें आपको पता भी न चलता, कहीं कोने में खबर दब जाती। अभी भी सैकड़ों लोग नाले की सफाई में जान गंवा देते हैं क्योंकि वो दलित हैं। अभी भी दलितों की बहन बेटियों को ऊंची जाति के लोग अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, लेकिन देश में इन सब खबरों पर चर्चा भी राज्य के हिसाब से होती है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां दलितों के साथ अन्याय न होता हो। हरियाणा में जाति के कारण जान देने वाला आईपीएस है, इसलिए खबर बन गई।
लेकिन आखिर कब तक इस देश में दलितों के साथ ऐसा सलूक होता रहेगा? क्या सबका साथ सबका विकास केवल महज एक चुनावी नारा है या फिर सरकार इस मामले में कुछ करेगी? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।